हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं एस के सरोज आज इंग्लिश में कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क यानी कि राइटिंग सेक्शन को देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, राइटिंग सेक्शन में वैसे तो ढेर सारे चीजें हैं, फिर भी एक चीज है जो हर जगह हर बोर्ड में उसकी जरूरत पड़ती है और वो होती है लेटर। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा होगा हाउ टू राइट लेटर। फ्रेंड्स, यहां में कुछ कंट्रोवर्सी है। दरअसल अगर हम सीबीएसई के लैंग्वेज में बोलते हैं तो सारे लेटर को लेटर ही कहा जाता है, चाहे वो प्रिंसिपल के पास हो या डीएम के पास हो या पीएम के पास हो या सीएम के पास हो या पुलिस स्टेशन में लिखना हो, टोटल लेटर होता है। लेकिन यही किसी स्टेट बोर्ड के भाषा में अगर हम बात करें तो जो अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं वह लेटर होता है, और जो कार्यालय प्रयोग के लिए लिखते हैं वह आवेदन होता है। बस यहां हिंदी शब्द का थोड़ा सा डिफरेंस है, इंग्लिश में भी हो जाता है। अगर हम बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड को ले तो ऑफिशियल लेटर जो होता है, चाहे हम हेडमास्टर को लिखे या प्रिंसिपल को लिखते हैं या अपने एरिया के जूनियर इंजीनियर को लिखते हैं या पुलिस स्टेशन में लिखते हैं, तो इसे हिंदी से कहा जाता है आवेदन और अंग्रेजी से इसे एप्लीकेशन कहा जाता है। जबकि सीबीएसई की भाषा में दोनों को लेटर ही कहा जाता है। तो आइए इस कंट्रोवर्सी को दूर करें। लेटर, सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को जानेंगे कि लेटर होता क्या है, पत्र किसे कहते हैं। तो पत्र जो होता है एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है, यानी कि एक दूसरे के बीच बात करने का एक जरिया होता है लेटर। क्योंकि हम अपनी बात कहने के लिए उस जगह पे उस व्यक्ति के समक्ष नहीं होते हैं, या उस व्यक्ति के पास जब मैं पहुंचता हूं अपनी बात कहने के लिए तो टाइम नहीं होता है, या वह व्यक्ति मैंने जो कहा है उसके एक रिकॉर्ड के रूप में रखना चाहता है, तो वो हो जाता है लेटर। ठीक है, तो ये लेटर है। लेटर का मतलब अब समझ में आ गया, दो लोगों के बीच बात करने के एक जरिया होता है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लेटर। अब लेटर को हम देखें तो जनरली लेटर के दो पार्ट होता है। एक पार्ट को हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर, फॉर्मल, और दूसरा होता है इनफॉर्मल। इसी को स्टेट बोर्ड की भाषा में इसको कहा जाता है एप्लीकेशन, और इसे कहा जाता है लेटर। और सीबीएसई की भाषा में दोनों लेटर है, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। किसी बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड होता है उसमें बोलता है ये एप्लीकेशन और लेटर। बस आप दूसरी तरफ से यह जान लिया कि लेटर जो होते हैं जो कार्यालय में प्रयोग के लिए होते हैं, किसी ऑफिस में जाना होता है तो वो हो जाता है एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर। और जब हम किसी फ्रेंड को अपने रिलेशन में रिलेटिव को लिखते हैं तो वह हो जाता है सीबीएसई की भाषा में इनफॉर्मल लेटर, और फिर किसी स्टेट बोर्ड की भाषा में लेटर बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, मार्केट में इतने सारे बुक अवेलेबल हैं ग्रामर के बारे में, उसमें राइटिंग सेक्शन को भी बताया गया है। मैं गलत तो नहीं कहूंगा, पर हां इतना जरूर कहूंगा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, अधूरी जानकारी दी गई है।
तो वह चीज मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि लेटर या एप्लीकेशन जो भी हम लिखते हैं उसमें पूरी फॉर्मेलिटी को हम पूरा करते हैं, वरना टेलीफोन या मोबाइल फोन करके भी उन्हें बता सकते हैं। लेकिन जब रिटन में जाती है तो रिटन में उसकी कुछ फॉर्मेट होती है और उस फॉर्मेट को हमें नहीं पता होता है, जिसके कारण हमारा वो सही नहीं होता है। आज हम इसी पे फोकस करते हैं कि क्या क्या चीज की जानकारी है। तो खास टिप्स देख लें। जो फॉर्मल लेटर या एप्लीकेशन होता है इसमें डबल एड्रेस होती है, डबल एड्रेस लिखी जाती है, जबकि इनफॉर्मल या इस लेटर में सिंगल एड्रेस लिखा जाता है। पहला तो ये देखें, इसमें डबल एड्रेस और इसमें सिंगल एड्रेस होता है, लेकिन यह चीज हमें पता रखना है कि हम क्या लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर या एप्लीकेशन को किस ढंग से लिखा जाता है। तो इसमें अगर हम अच्छा से जाने, इसके फॉर्मेट को आज हम टिप्स के रूप में लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में लिख करके आपसे बताऊंगा। तो आज हम टिप्स के रूप में लिखते हैं कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाए। हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर या एप्लीकेशन। आज इसके टिप्स हम जुटाते हैं। तो इसके टिप्स के बारे में जब हम बात करें, इसका टिप्स जो होता है, फर्स्ट टिप्स, फर्स्ट बातें जो नोट करने की, ध्यान में रखने की बातें हैं। पहला, सेल्फ एड्रेस। दूसरा, डेट ऑफ इशू। जिस दिन हम यह लिखते हैं उस दिन के डेट को लिखना होता है। तीसरी बातें, एड्रेस ऑफ एड्रेसी। मिलने वाले का पता। फिर फोर्थ नंबर में सब्जेक्ट, किस बारे में हमें लिखना है उसके सब्जेक्ट को बताते हैं। और सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब सब्जेक्ट लिखा जाता है तो अगर हम किसी बोर्ड की भाषा को बात करें तो सब्जेक्ट में बार बार यह बताया जाता है एप्लीकेशन फॉर द। एप्लीकेशन एक्चुअल में जो हम लिखते हैं ना, अप्लाई करने के लिए, और अप्लाई होता है जब हम नौकरी के लिए करते हैं। बशर्ते कि बाकी कुछ भी होता है तो वो एप्लीकेशन नहीं होता है। उसके लिए हमें याद रखना है कि 3 वर्ड का यूज होता है, 3 में से कोई एक वर्ड सब्जेक्ट में। एक तो होता है रिक्वेस्ट, या एक होता है कंप्लेन। मैक्सिमम हमारा सब्जेक्ट इसी पे डिपेंड करता है, कंप्लेन या रिक्वेस्ट। तो इसको ग्रामेटिकली भाषा में बोलता है, इसे V3 से स्टार्ट करें या V4 से स्टार्ट करें। हमेशा यह ध्यान रखना है जब भी हमें सब्जेक्ट लिखना है। अगर रिक्वेस्ट लिखना है तो हमें ऐसे लिखते हैं, रिक्वेस्टिंग या रिक्वेस्टेड अबाउट, जो भी मैटर होता है वो। ठीक उसी प्रकार अगर कंप्लेन लिख रहे तो हम लिख सकते हैं कंप्लेनिंग अगेंस्ट, जो भी मैटर होता है वो लिखते हैं। फ्रेंड्स, आपने फिर एक क्वेश्चन होगा कि एक मैंने स्मॉल में लिखा और एक कैपिटल में लिखा, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे लेटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का ही होता है। क्योंकि रियल लाइफ में जब कभी कहीं पर भी हम एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो वहां पे मेरे जैसे ढेर सारा लेटर होता है, और जिन्हें हम लिखते हैं
उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि सारे लेटर को वो पढ़ें और फिर सेलेक्ट करें। इसलिए वो सिलेक्शन का मोड जो होता है वो सब्जेक्ट देख के करते हैं कि क्या सब्जेक्ट है, क्या मैटर है इसका, वो सब्जेक्ट से क्लियर हो जाता है। तो इसलिए सब्जेक्ट को हमें अपने एप्लीकेशन में या फॉर्मल लेटर में हाईलाइट करना होता है। तब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां में हाइलाइटर तो आप अलाउड नहीं है, ना ही यूज कर सकते हो, तो फिर हाईलाइट कैसे करें? तो हाईलाइट करने के लिए रूल होता है कि यदि आप सब्जेक्ट को स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं तो उसको आप अंडरलाइन कर दें, हाईलाइट हो गया। या आप पूरा कैपिटल लेटर में लिख देते हैं सब्जेक्ट, तो भी वो हाईलाइट हो गया, क्योंकि पूरा कैपिटल है तो सबसे डिफरेंट हो गया, नजर वहां जाएगा ही जाएगा। इसलिए इन चीजों को ध्यान करना है। अगर आप स्मॉल में लिखते हैं तो मैंने बताया कि वर्ब के थर्ड फॉर्म से स्टार्ट करें या फोर्थ फॉर्म से स्टार्ट करें, या तो रिक्वेस्टिंग या रिक्वेस्टेड, अबाउट जो भी मैटर है उसके बारे में। या कंप्लेन कर रहे हैं तो कंप्लेन के साथ वर्ड यूज होता है प्रीपोजिशन अगेंस्ट, तो कंप्लेनिंग अगेंस्ट, जो कुछ भी हो रहा है वो आगे मैटर लिखेंगे पूरा कैपिटल, या स्मॉल में लिखेंगे तो अंडरलाइन करना है। ये सब्जेक्ट बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है किसी भी फॉर्मल लेटर या एप्लीकेशन में, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है सैल्यूटेशन की। तो सब्जेक्ट खत्म हो गया, नंबर 5 नंबर होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन हम जैसे चाहें करें, या तो डायरेक्ट हम सर या मैम करते हैं, या हम इसको और अच्छा करना चाहें तो रेस्पेक्टेड सर या मैम करते हैं। यह आपकी मर्जी है जिस ढंग से करें, लेकिन सैल्यूटेशन होना जरूरी है। और छठी पॉइंट यानी कि 6 नंबर का जो पॉइंट होता है, इसमें यह जान लीजिए कि पूरा का पूरा लेटर को 4 भाग में हम बांटते हैं। इसको हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 करते हैं। तो ये क्या होता है लेटर का 4 पार्ट, यानी कि लेटर एक्चुअल में अगर हम लाइफ में लिख रहे हैं, रियल लाइफ में हो, एग्जाम में हो, कहीं भी हो, तो लेटर के 4 पार्ट होता है। अगर आप लेटर को पूरी फॉर्मेलिटी के साथ लिख रहे हैं तो ये 4 पार्ट को आपके लिए जानना जरूरी है। वरना आप जितने सारे मार्केट में बुक होती है देखेंगे कि पूरा का पूरा लेटर एक पैराग्राफ में कंप्लीट कर दिया गया। दैट्स नॉट ए लेटर, वो प्रॉपर लेटर नहीं होता है। लेटर के फॉर्मेट जिस तरह से ये पॉइंट मैंने बताया, इन पॉइंट को यूज करके भी बताऊंगा सॉरी। तो इसी प्रकार हम लेटर के जो पार्ट होते हैं वो क्या क्या होता है उसके बारे में देखें। इसके फर्स्ट पार्ट जो होता है, फर्स्ट पार्ट में क्या करते हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर। जो बात हम बता रहे हैं उस बात का हम परिचय देते हैं, क्या बात है। नंबर 2 रिजल्ट ऑफ द इशू, जो मैटर या इशू दिए हैं उसका क्या परिणाम हो रहा है वह देना है। तीसरा रिक्वेस्ट टू सॉल्व। नंबर 4 थैंकफुलनेस, धन्यवाद। यानी कि ये 4 पैराग्राफ होता है। जैसे हम लेटर लिखते हैं, सपोज करो कि हम कंप्लेन कर रहे हैं, तो कंप्लेन कर रहे हैं तो हमें बताना होगा कि हमारे एरिया का रोड खराब है। ये कंप्लेन का इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर हुआ कि निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र का सड़क खराब है। तो परिणाम रिजल्ट ऑफ द इशू, तो सड़क खराब है तो आपको क्या जा रहा है, तो आपको परिणाम बताने होंगे। बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, कई सारे लोगों की जान चली गई, कई सारे लोगों के हाथ पैर टूट गए, तो वो हो जाता है रिजल्ट ऑफ इशू। फिर रिक्वेस्ट करते सॉल्व करने के लिए, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि जितना जल्दी आपसे संभव हो सके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें।
तो रिक्वेस्ट टू सॉल्व। अब थैंकफुलनेस, तो थैंकफुलनेस क्या हुआ? तो आप जो यह काम करेंगे उसका मैं सदा आभारी रहूंगा, इस बात को हम बोलते हैं थैंकफुलनेस। यानी कि पूरी लेटर को अगर हम प्रॉपर वे में लिखते हैं तो 4 पैराग्राफ चाहिए। पहला पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन ऑफ इशू या इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर होना जरूरी है। फिर अगर एक दूसरी तरफ से हम लेते हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज करो कि आप स्कूल कॉलेज से हो और आपने रिक्वेस्ट किया कि हमें इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, तो मैटर क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर में क्या होगा कि वी नीड एक्स्ट्रा क्लास ऑफ इंग्लिश। क्यों? क्योंकि हम लोग का इंग्लिश बहुत ही कमजोर है। और ये इस इंट्रोडक्शन ऑफ इशू, तो रिजल्ट क्या है? तो परीक्षा, बोर्ड परीक्षा होगी, नंबर कम आएंगे, स्कूल की प्रतिष्ठा जाएगी। अब आप देख ले, रिजल्ट ऑफ इशू हो गया। रिक्वेस्ट, इसलिए आपसे निवेदन है कि यथाशीघ्र हमारे लिए, हम लोगों के लिए इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास लगवाएं। थैंकफुलनेस, आप इतना काम करेंगे, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो ये 4 पैराग्राफ डिफरेंट सेंस लेके आता है और इसको हमें देना है। जनरल, आप कोई भी किताब जनरल देखते हैं तो उसमें क्या मिलता है कि एक ही पैराग्राफ में सब कुछ को मिला दिया, यानी कि खिचड़ी पका दिया जाता है। तो इस ढंग से लेटर नहीं होता है। और इसके बाद इसमें 7th पॉइंट है लेटर का, वो होता है कि इसमें सेंडर्स नेम, ये आपको देना होता है। यानी कि ये 7 पॉइंट, ये 7 टिप्स जो हैं, ये किसी भी फॉर्मल लेटर या एप्लीकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये सारे पॉइंट को माइंड में रखते हैं तो लेटर में आपसे गड़बड़ी नहीं होगी और आपको सही रिस्पॉन्स मिलेगा, रियल लाइफ में हो या आपके एग्जाम में हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज आपको देखना है। अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्मल लेटर के बारे में तो हमने कर लिया, इनफॉर्मल लेटर के बारे में, तो इनफॉर्मल लेटर में भी ज्यादा नहीं तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स तो होते हैं। पहला पॉइंट, सेल्फ एड्रेस। सबसे पहले हम सेल्फ एड्रेस देंगे जहां से हम लिख रहे हैं। नंबर 2, डेट ऑफ इशू, जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन का डेट देना है। तीसरा पॉइंट हम क्या देते हैं? तो इसमें भी आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के लिए हम यूज करते हैं जनरली, अगर ब्लड रिलेशन नहीं होता है तो हम जनरली देते हैं डियर, और कोई एक चीज रिलेशन का नाम दें या बंदा का नाम दें। तो फादर मदर में तो रिलेशन का ही नाम देना होगा, बंदा का नाम दोगे तो ये तो एक इंसल्ट जैसा फील होता है। लेकिन जैसे फ्रेंड को लिखते हैं तो डियर फ्रेंड, या हम इसमें ये भी लिख देते हैं माय डियर फ्रेंड, तो माय डियर फ्रेंड ही। अगर हम यू लिखते हैं कि माय डियर फ्रेंड अशोक, दैट्स रॉन्ग। माय डियर ब्रदर रमेश, दैट्स अगेन रॉन्ग। हमें या तो रिलेशन देना है या नाम देना है, डियर अशोक या डियर फ्रेंड। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम सैल्यूटेशन। तो ये आपने देखा, फर्स्ट पॉइंट सेल्फ एड्रेस, सेकंड पॉइंट डेट ऑफ इशू, थर्ड पॉइंट सैल्यूटेशन। और फोर्थ पॉइंट होता है कि पता करने के लिए कि कैसे हैं, यानी कि उनकी खैर खबर। तो ये होता है आस्किंग एंड सेइंग अबाउट वेलनेस। कुशल क्षेम के बारे में पूछना और बताना, ये होती है हमारी सेल्फ इनफॉर्मल या जो पत्र लिखते हैं रिलेशन में। ये देखें, इसके बाद आता है मैटर, जिस बात को हम लिख रहे हैं वो बात बताएंगे। फिर 6 नंबर का पॉइंट होता है रिगार्ड फॉर एल्डर, बड़ों के लिए सम्मान, एंड
लव फॉर यंगर, छोटों के लिए प्यार, ये आपको बताना है। और फिर 7 होता है कंप्लीशन, आप इसको कंप्लीट करना है, तो अलग अलग इमोशन को यूज करते हैं। और 8 पॉइंट होता है सेंडर्स नेम, ये इनफॉर्मल लेटर या लेटर के होते हैं टिप्स। तो फ्रेंड्स, इन टिप्स को आपको माइंड करना पड़ेगा, जभी जाकर के आप लेटर को समझ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये पॉइंट्स को माइंड करें। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको लेटर बना के लिख के बजाबते आपको दिखाऊंगा क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर फिर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स जरूर करेंगे, और फिर उन लोगों को जो लोग जानना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं है, जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।